सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे भी भारतीय बाजारों के ऊपर यूएस फेड की मीटिंग का बहुत असर रहने वाला था भी। ठीक है, इसी के कारण आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला कि ब्याज दरों के ऊपर जो यूएस फेड का अपडेट आना था, इन्फ्लेशन के ऊपर जो अपडेट आना था, जो मीटिंग थी, उसी के कारण थोड़ी चिंता थी बाजार के अंदर। और इसीलिए ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। और जो पब्लिक के अंदर टेंशन थी, उसी के आप लोग कारण देखो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली लास्ट में चलते। लेकिन अब आप लोग देखोगे भी अमेरिका के बाजारों में भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, कल के दिन नहीं भाई, इससे पहले आप लोग देखोगे जिस दिन हमारे बाजार गए थे उस दिन रात को अमेरिका के बाजारों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल के दिन आप लोग देखोगे हल्की फुल्की रिकवरी आई है भाई। लेकिन एक चीज़ और आपने नोट की होगी, डाउ जोन्स में जबरदस्त रैली बन चुकी थी भाई। लेकिन लास्ट में आते आते डाउ जोन्स में भी बड़ा गिरावट का जो माहौल है वो बनते हुए नजर आया ऊपर से। ठीक है, नेस्डैक भी आप लोग देखोगे ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फिसला भी लास्ट में आते आते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे ये माहौल बना। तो यूएस फेड की मीटिंग का क्या अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में डिस्कस करेंगे भाई एफआईडीआई उनका डाटा कैसा है और इम्पैक्ट कैसा रहेगा आज के दिन हमारे बाजारों के ऊपर। सबसे बड़ी बात एक चीज़ आप लोग देखोगे, भले ही हमारे बाजार नीचे में क्लोजिंग लिए हो, ठीक है, लेकिन डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर आप लोग देखोगे एक जबरदस्त उछाल के ऊपर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एसएनपी फ्यूचर है, नेस्डैक है, सभी के अंदर शानदार मोमेंटम आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने देख सकते हो। तो चलिए अभी सबसे पहले देख लेते हैं ब्याज दरों के ऊपर क्या अपडेट आया है फेड की तरफ से, और उसके बाद असर कैसा हो सकता है उसका हमारे बाजारों पर। तो यहाँ पर आप लोग देखो था गार्डन्स के उस वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, इन्फ्लेशन बढ़े हैं। ठीक है, जिसके कारण ब्याज दरें आप लोग देखोगे वहीं पर रखना पड़ा है, इनको स्थिर रखना पड़ा है, उनके अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि न तो घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं। और आपको पता होगा भी इस साल के दौरान 2024 के दौरान एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी फेड की तरफ से, यूएस फेड की तरफ से, जो इनके अध्यक्ष है जेरोम पोवेल, उन्होंने बोला था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान तीन बार जो है भी अपने ब्याज दरों को, ठीक है, जो भी है वो उन्हें घटाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई। इंटरेस्ट रेट जो है बिल्कुल कट करने की संभावना नहीं हो रही है, जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यूएस ने घोषणा की कि ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% पर रखेगा। और क्योंकि मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है की दर पर आप लोग देखोगे 2% के लक्ष्य के ऊपर बनी हुई है भाई। तो 2% से नीचे अगर इनकी आएगी, क्या बोलते हैं, ये जो इन्फ्लेशन दर है ये, और उसके बाद आप लोग देखोगे चांसेस बनेंगे जो ये यूएस फेड की तरफ से अपडेट आया है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके जो ब्याज दरें वो घटने के चांस रहेंगे। और ब्याज दरें यहाँ पर घटेंगी तो पूरे बाजारों, पूरे विश्व के बाजारों पर आप लोग देखोगे इनका असर रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की यार सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, इसलिए असर तो होगा। तो बस यही खबर आई है, बुधवार को आप लोगों ने घोषणा की है कि ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% पर ही स्थिर रखा जाएगा। और 2 दशकों से आप लोग देखोगे उनका उच्चतम स्तर है ये। और क्योंकि मुद्रास्फीति में आप लोग देखोगे अमेरिका अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही है, यानी कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दरें हैं वो यहाँ पर आप लोग देखोगे इनको परेशान किए हुए हैं। तो बस यही अपडेट है भाई, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। यानी कि यूएस फेड की तरफ से कुछ खास आप लोग देखोगे भी अपडेट नहीं आए हैं। और एक चीज़ और नोट करने की है, अगर आप लोग देखोगे घटाए नहीं है तो बढ़ाए नहीं है, अगर घटाए भी नहीं है स्थिर रखा है तो भी भाई सही है। ठीक है, ये बाजार के लिए तो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं हमारे बाजारों में कैसा हाल बन सकता है आज। और यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो एफआईडीआई का डाटा हमें देखने को मिला है वो कैसा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव। अभी देख सकते हो एफआईआई है, डीआईआई, इन्होंने भी अपना जो खरीदारी वो की है। डीआईआई की तरफ से आप लोग देखोगे 1429 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो वहीं एफआईआई की तरफ से 1071 करोड़ की भी खरीदारी हुई है, तो पॉजिटिव डाटा रहा है। और बाकी देखो भी जो ये फेड रेट, हमें फेड मीटिंग की तरफ से जो अपडेट आया है उन सबको देखते हुए ठीक ही है भाई। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे स्थिर रखा गया है, जो पहले था वही है, तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। और बाकी इनकी जो अनुमान थे कि भी हम साल में 3 बार घटाएंगे, अब उनके ऊपर जो है थोड़ा सा फीका पड़ रहा है वो अनुमान। और बाकी देखेंगे भी आगे कैसा रहेगा माहौल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।